आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रसीद अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। हज सीज़न के आगाज़ के बाद हुज्जाज किराम की आमद के पेश नज़र मक्कतुल मुकर्रमा में अदा किया गया आज पहला जुमा। हुज्जाज किराम ने जुमा की नमाज और दौरान खुतबा भी फ़लस्तीनियों के हक़ में की गई मखसूस दुआ। हाजियों की आमद का सिलसिला है जारी। मदीना मुनव्वरा में भी लाखों हुज्जाज किराम की आमद होने के बाद हुज्जाज किराम ने अदा किया पहला जुमा। मस्जिद नबवी में भी आलम इस्लाम और बिलखुसूस फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में की गई रिक्तंगेज़ दुआ और ज़ालिमों के हक़ में की गई बद्दुआ। मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद ने भी आज अपने अहम पैगाम में फ़लस्तीनियों तक इमदाद की रसाई के लिए किए आलमी ममालिक से अपील। कहा कि हमारा हक़ है कि हम अपने फ़लस्तीनी भाई की हर हाल में करें मदद। ज़ालिम इसराइल की जानिब से गज़ा और रफ़ाह पर ताबड़तोड़ हमले किए जाने की वजह से कैंपों में मुकीम अवाम अब अपने इन झोपड़ियों को भी छोड़ने पर हो गई मजबूर। हज़ारों फ़लस्तीनियों की अपनी सरजमीन छोड़ने का सिलसिला है जारी। खुलेआम नालों में फिरने वाले इसराइली खिंजीर आज तक फिर रहे थे दर बदर। मासूम और मजलूम फ़लस्तीनियों को बेघर करने के बाद खिंजीरों की तरह उमड़ पड़े कब्जे के लिए उनके घरों पर कई घरों पर कर लिया कब्जा। फ़लस्तीन से दिल को खून के आंसू रुलाने वाले मनाजर ला रहे हमारी नज़रों के सामने। एक मासूम शहीद के बाप ने अपने बेटे की मैयत पर उसके जूतों को सीने से चिमट कर रो रहा था हज़ारों कतार। जिस बेटे को कांधे पर बिठाकर खेल रहा था सारी जिंदगी, उसी बेटे को अब कांधे पर लिटाकर कर देगा दफन। इस्लामी और मुसलमानी मुल्क कहलाने वाला दोगला मुल्क पाकिस्तान में फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद करने की पाकिस्तान में नहीं है इजाज़त। पाकिस्तान बिक गया यहूदियों के हाथ। दिलों को चीर देने वाले मनाजर गजा से निकल कर आ रहे हैं सामने। जालिम इसराइल की जानिब से ग़िज़ाई इमदाद को रोकने की वजह से हज़ारों बच्चे भूखमारी का है शिकार, जिसकी वजह से होने लगे एक कागज़ की तरह उनकी ज़िंदगी। कई बच्चों की इस हालत की वजह से हो गई अमवात का शिकार। नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई अब अपनी नई जिंदगी में रख दिया कदम, यानी सोशल वर्क और तालिबात को तालीम की तरफ रुग़बत दिलाना छोड़कर फिल्मी दुनिया में अदाकारी कर दी शुरू। तालीमी मैदान में मेहनत की वजह से बनाया था इसने अपना नाम। जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर अब सहाफ़ियों की आज़ादी छीनने की कर रही है गुंडा आर्मी कोशिश। सहाफ़ियों को मकामी हालात पेश करने के लिए आर्मी के बड़े ओहदेदारों की इजाज़त लेने के लिए एक आर्मी जवान कर रहा है एक सहाफ़िया से बहस व तकरार। यह है हमारे आज़ाद भारत का नया कानून। बिहार के कई मकामात पर पोलिंग के दौरान दहांदिलों की शिकायत को लेकर दोबारा इंतखाबात मुनक्किद करने के सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की थी दाखिल, मगर दोबारा पोलिंग कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त को कर दिया खारिज। भारत के साबिक वजीर आज़म मनमोहन सिंह ने एक लंबे अरसे के बाद मोदी के खिलाफ खोली अपनी जुबान। कहा कि मोदी जी ने पंजाबियों, सरदार और सिख बरादरी को भी हर तरह की तकलीफ देने में नहीं की कोई कमी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का तारीखी फैसला, बैन मजहबी शादी यानी हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से शादी किसी भी सूरत में जायज नहीं दिया करार। कानून के एक एक्ट का हवाला देते हुए जज ने कहा कि मुसलमान लड़के से शादी करने के लिए लड़की को मुसलमान होना है जरूरी। हजारों मासूम लड़कियों और खवातीन की निमरिया वीडियोस बनाने वाला रुकने पार्लियामेंट बरजोल रिवाना को आज बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कर लिया गिरफ्तार। इसकी तमाम फहाशी की हकीकत सामने आने के बाद जर्मन को हो गया था फरार। भारत के शाही तर्ज पर अपनी प्राइम मिनिस्ट्री पर राज करने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी की 4 जून को बादशाहत खत्म होने के बाद कैसी जिंदगी गुजारना है पहले से इसकी आदत डालने की कर रहे हैं कोशिश। जहाजों में दुनिया फिरने वाले अब सिर्फ जंगलों और पहाड़ों पर जिंदगी करेंगे बसर। भारत में फिर एक बार फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की हिमायत में निकाले गए मुजाहरे। इसराइल की जानिब से रफ़ाह पर हमला करने वाले मामले को दे रहे हैं ये लोग दुरुस्त करार। फ़लस्तीनियों के नाहक कत्ल होने पर भारत के फिसादी हो रहे हैं खुश। मौत भी कितनी खौफनाक हकीकत है इसका अंदाजा किसी को नहीं। नोएडा शहर में एक प्रोग्राम के दौरान साबिक आर्मी जनरल पेश कर रहे थे अपना प्रोग्राम, मगर उसी वक्त अचानक दिल का दौरा पड़ने पर मौके पर ही हो गई उनकी मौत। मगर लोग इस मामले को भी ड्रामा समझकर बजा रहे थे थालियां। तेलंगाना के पहले लोगों से चार मीनार हटाए जाने पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी की तनकीद। कहा कि चार मीनार हिंदुस्तान की शान की एक अहम है अलामत। वजीर आला तरक्याती कामों पर दे तवज्जो, नामो निशानात बदलने में ना करे वक्त अपना बर्बाद। तेलंगाना और हैदराबाद की तमाम खानगी स्कूल के इदारों को दी गई डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की जानिब से सख्त हिदायत। किसी भी खानगी स्कूल को स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म, जूते, बेल्ट और दीगर अशिया फरोख्त करने पर लगाई पाबंदी। दीगर सूरत कानूनी कार्रवाई करने का स्कूल इंतजामिया को दिया इंतबाह।
اب اپنی گاڑیوں میں بڑے آواز کے سائلنسر لگا کر چلنے والے منچلے اور شوقی نوجوان ہو جائے ہوشیار۔ اب تلنگانہ کی پولیس اس معاملے پر آ گئی حرکت میں۔ پہلی دفعہ بڑی آواز کے سائلنسر دستیاب ہونے پر نکال دیا جائے گا سائلنسر۔ دوسری مرتبہ سائلنسر دستیاب ہونے پر گاڑی ضبط کرنے کے ساتھ چالان بھی ہوگا عائد۔ تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز اور ہمارے چینل کو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو فی الحال آپ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔